श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। जितने भी हमारे वचनों को सुन रहे हैं सभी को कोटि कोटि नमन। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ कि कर्म अपना हिसाब और कर्मों के गुणों का, लेकिन कैसा कर्म करते हैं लोग जो हर हमेशा दुखी ही रहता है। तो कर्मों के हिसाब से भगवान सुख और दुख क्यों और कैसे देता है, इस बारे में सुनेंगे। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करन बिनवहु बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना, सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारहि, सकल सपूजन भो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सज्जनों, प्यारे भक्तों, प्यारे मेरे दोस्तों, लोग आखिर दुखी क्यों रहते हैं? आखिर उनको दुख दिया क्यों जाता है? दुख देने के कारण क्या है? ऐसा कौन सा कर्म किया है जो उन्हें दुख मिलता है? दुख मिलने का कारण है, अगर गलत कर्म करोगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि गलत कर्म करने वाले कभी सुखी नहीं रहा है, आप लोग भी जानते हैं। इसलिए मेरा कहना, संतों का कहना, देवताओं का कहना यही है कि हर वक्त, हर समय, हर घड़ी अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्मों का अच्छा ही फल मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अगर बुरा कर्म करेंगे तो उनका फल ही बुरा होगा, क्योंकि कर्म को देखते हुए ही फल मिलता है। आपको दुखी होने का कारण क्या है? क्योंकि आप कभी अच्छे कर्म नहीं किए। अच्छे कर्मों में और बुरे कर्मों में किसी निर्दोष प्राणी को मारना, किसी का जीव हत्या करना, चोरी करनी, डकैती करनी, वेश्यागिरी करनी, किसी की बहू बेटी को झांकना, ताकना, ये सब नीच कर्म है। अगर ऐसा स्वभाव रखोगे, ऐसा कर्म करोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। दुख होने का यही कारण है, क्योंकि जिस तरह से अपनी बहन को बहन मानते हो, तो तुम्हारी पत्नी के सिवा जितना है तो सब तुम्हारी बहन हुई।
सिर्फ एक का तुम्हें परमिशन मिला है। भगवान जो को साक्षी मान करके जिसको तुम अपना पत्नी बनाए हो, सिर्फ गलत नज़र, बुरी नज़र डालने का अधिकार भगवान सिर्फ एक पर दिया है, जो तुम्हारी पत्नी है। बाकी जो बुजुर्ग है वो तुम्हारी माँ के बराबर है, जो बड़ी है वो बहन के बराबर है, जो छोटे हैं वो बेटी की बराबर है। इनके ऊपर अगर गलत नज़र रखोगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी कहा गया है और लक्ष्मी पर बुरी नज़र डालने वाले कभी सुखी नहीं रहते हैं। ये अपना हिंदू धर्म का हिंदुत्व है। जैसे अपनी बहन है, सबको बहन मानो, सिर्फ बीवी को छोड़ करके सब आपकी बहन, बेटी, माँ, चाची का रिश्ता जानो। ये बेविचारी हुआ। चोरी किसी का करोगे तो उनकी हाय लगता है, बदबुआ लगती है, आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। नशा करने वाले कभी भी सुखी नहीं रहे हैं। जितना भी नशाखोर है, दारू, शराब, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खाने वाले कभी सुखी नहीं रहा है। झूठ तो जीवन में बोलो ही नहीं। वैसा समय आए कि तुम्हारे एक झूठ से किसी का जान बचने वाले हो जाए तो उस झूठ को झूठ नहीं कहा जाता है, लेकिन उसका जीवन बच जाना चाहिए, तो वो झूठ आपका चल सकता है। अगर ये सब आप नहीं पालन कर रहे हैं तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज है जिससे जीवन में जो अपने धारण कर लिए हैं उनसे जाकर पूछो कि भाई आपको सत्संग से क्या लाभ है। सत्संग से जितना लाभ होता है वो आपको दिखने में नहीं आता है। सत्संग ही एक ऐसा संपत्ति है जो कि लोक से परलोक तक तुम खर्च कर सकते हो, कभी खत्म नहीं होगी। ऐसी वह दौलत है, क्योंकि सत्संग में ज्ञान का दौलत मिलता है। चाहे जितना उड़ा लो, कई जन्मों तक उड़ाओगे तो फिर भी खत्म नहीं होगा। तो कैसा कमाई करने चाहिए? कागज के टुकड़े के पीछे भागने से तुमको स्वर्ग जन्नत नहीं मिलने वाला है दोस्तों। कभी उस कागज के टुकड़ों को देने वाले के पीछे भाग कर देखो, जन्नत ही जन्नत मिलेगा, स्वर्ग ही स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि कागज के टुकड़े उन्हीं के कहे अनुकूल आपको मिलेगा। अन्यथा कितना भी बल लगा लो, कितना भी ताकत लगा लो, उनके बगैर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरा तो यही कहना है, जितना आप लोग बाहरी चीज़ों में दिमाग लगा रहे हैं, अगर उतना परमात्मा के पीछे अगर दिमाग लगा लेंगे
तो आपका जीवन का बहुत बड़ा मूल्य हो जाएगा। क्योंकि अगर पैसा कमाना ही सब कुछ होता तो हमारे देश में इतने संत नहीं होते, सब पैसे के पीछे भागते। लाखों करोड़ों अरबों संत हैं, क्या उन्हें पैसा का ज़रूरत नहीं है? है, लेकिन पैसा कहाँ से आता है, कब आता है, उनके बराबर कभी कमा नहीं पाओगे। क्योंकि वो केवल परमात्मा को पकड़ करके रखा है, परमात्मा के भरोसे है, तो पैसा का बारिश हो रहा है। वो भी हम लोगों के चक्कर में रहता तो आज जो हमारी जगह रहता वो लोग अच्छे अच्छे पैसा वाले संत लोग हैं। कहाँ से आते हैं पैसा? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, देखिए कितने पैसे आ रहे हैं उनके पास, बॉडीगार्ड लेकर घूम रहे हैं। तो अच्छे अच्छे संत जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, मानो वह लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।